Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you. Ribala halala bashandari delehelibi. Eberi dalahani kilene hekebera. Thank you, thank you, thank you, Abba Father. I thank you. Thank you so much. आइए हम लोग आज की प्रार्थना में शामिल हों और सबसे रिक्वेस्ट है अपने माइक में म्यूट कर लें। हकबरी शिखरी दलाला बशांदरी दलहा ललबे राब्रारी क्लवला बशांदरी दलहानी की दलहा। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर प्रभु के नाम में हम आपके चरणों में आते हैं। ये सब फादर हम आपकी शरण में आए हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में और आपके बलवंत हाथों के नीचे बड़ी दीनता से आ जाते हैं। धन्यवाद करते शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फादर। ओ अबा फादर, we praise you, we worship you, we adore you, we love you father. Thank you so much for your यस पिता आपके प्यारे बेटे यीशु के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु यीशु आप हमारे उद्धार करता, हमारे प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा हैं, हमारे अच्छे महायाजक, अच्छे चरवाहा आप हैं। आत्मा के लिए उस महान कार्यों के लिए जो आप क्रूस पर आहुति दी, हम विश्वास करते हैं आपके डेथ बरियल रेजरेक्शन में। शुक्रिया अदा करते हैं उस रिकंसिलिएशन के लिए, स्वर्ग राज्य देने के लिए, पिता से मेल कराने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी बातों के लिए शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मेरे हृदय से। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मेरे हृदय से। स्तुति हो यीशु, स्तुति हो यीशु, स्तुति हो यीशु मेरे हृदय से। स्तुति हो यीशु, स्तुति हो यीशु मेरे हृदय से। हालेलुया यीशु, हालेलुया यीशु, हालेलुया यीशु मेरे हृदय से। हालेलुया यीशु, हालेलुया यीशु, हालेलुया हृदय से। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हृदय से। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मेरे हृदय से। और शिकेरे दिलाना के विराशिंद्रो रबाहो रिबालाना हकबरे शिकेरे के विला चंदारा ला 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 हैदरा शकेरे दरिंद्रारी रिब्रारी क्लबला हकबरे रिबालाना हकरा शकरो गुरुना हकबरे तेरा बालीना हकबरो शांदारी रीना हकबरे दलालबा। धन्यवाद धन्यवाद पिता, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र आत्मा जी हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद
We invite you in our midst, Holy Spirit. I welcome you. Oh, I welcome you. I welcome you, Holy Spirit. You take complete control. प्रभु आप मुझे अपने वश में ले, आप मुझ में होकर बोलिए, आपकी वॉइस लोगों को सुनाई दे, आपका शब्द लोगों को सुनाई दे। मैं अपने कंठ, अपनी जुबान आपको हैंड ओवर करता हूँ। Holy Spirit, we are working together. We are co-worker. Use me for the glory of Father. Use me for the glory of Lord Jesus Christ. Thank you, Holy Ghost, being with me. तू मेरे साथ है, तू मेरे अंदर है, तू मेरे ऊपर है। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद। मैं अपने आप को आपके अधिकार में समर्पित करता हूँ। Yes, Lord, I dedicate myself into your authority, Holy Spirit. Now you move, you flow through me, you speak through me. Rihe ke bele na parada na handari lehe lelbe rabrari klavala shave rahala na handari delhala labo rabrari klavala shave rehe le hindari delehe bi ki bere dele na parodul na handari delhani bi shakhara hala na ba shikere dele na hakbara Shindra Ribra Riklabalava Shabere Dilin Handara और अब मेरे पिता प्रभु यीशु के नाम में आपका आत्मा मुझ पे होकर बोले और सुनने वाले लाभ प्राप्त करें। यस प्रभु, हमारा माइंड रिन्यू होने पाए और हम प्रार्थना के एक और ऊंचे स्तर पर आ जाएं। आपकी अनुग्रह करने वाली आत्मा, आपकी प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा हम पर चुम्बिश करे, इस ग्रुप पर चुम्बिश करे। In the name of the Lord Jesus Christ, Amen, Amen and Amen. हम आज का वचन मनन करेंगे। एक आध तीर को और देखें, एक आध शैतान की युक्तियों को और देखें। उसके तर्कस में बहुत से तीर हैं, बहुत सी युक्तियां वो बनाता है, बहुत सी चालें वो चलता है। उसकी रणनीति को समझने की कोशिश करें, किस तरीके से शैतान प्रार्थना के जीवन को ध्वस्त करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि लोग परमेश्वर पिता के साथ फेलोशिप में आए और उससे वार्तालाप करें, कन्वर्सेशन करें, कम्युनिकेशन में आए। शैतान की ये इच्छा नहीं है, वो संगति को तोड़ना चाहता है। लेकिन प्रभु परमेश्वर ने हमें प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा दी है। भोर को तड़के वो इसीलिए हमें जगाते हैं ताकि हम शिष्य की भांति उसके चरणों में आए और उस भेद को समझने पाए, शैतान युक्तियों से वाकिफ हो जाएं। और उसके लिए पिता परमेश्वर ने हमें हथियार दिए रखे हैं। रीबेले है कबालो शखरोदलो न हकबरा। सो आज मैं उसके तर्कस के एक और तीर को आपको बताने जा रहा हूँ। वो है वॉन्डरिंग थॉट्स, यानी आपको भटकते हुए विचार आपके अंदर डालेगा। जैसे ही आप प्रार्थना में आकर बैठेंगे, कई लोगों ने मुझसे इस बात को शेयर भी किया है कि ये उनकी समस्या है। जब प्रार्थना में बैठते हैं तो उनका मन विचरण करने लगता है, यानी ट्रैवलिंग पर चला जाता है, पूरे विश्व में भ्रमण हो जाता है, इंडिया घूम के आ जाते हैं। लेकिन शरीर वहां पर बैठा रहता है, लेकिन मन उनका ट्रैवल करता है। इस प्रकार की प्रार्थनाएं अपना प्रभाव खो देती हैं और ये शत्रु की एक मिसाइल है। इतना जबरदस्त ये हथियार है कि वो आपको भटकाता रहेगा इधर से उधर। आप बैठे हैं, आपको लग रहा है मैं प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन वो क्वालिटी टाइम प्रेयर में नहीं आ पाता। तो ये शत्रु की एक चाल है। तो हमें क्या करना है? फुल कंसंट्रेशन के साथ प्रार्थना में बैठना है। इन सारी चीजों को अपने से दूर करना है। अगर आपका मन दूसरी तरफ भटके तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रार्थना से उठ जाएं। आप बार बार प्रार्थना में बैठें, बार बार प्रार्थना में बैठें, पवित्र आत्मा की सहायता लें, पवित्र आत्मा को अथॉरिटी दें कि मेरे मन को स्थिर करे, वापस लेकर आए। आप कुछ दिन इस प्रकार की घटना घटेगी, लेकिन धीरे 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 फिर वो मन ट्रैवलिंग करना छोड़ देगा। आपके प्रैक्टिस के ऊपर है, एक्सपीरियंस के ऊपर है। ऐसा ना हो कि अगर आपका मन भटके तो आप प्रार्थना करना छोड़ दें। नहीं, आप एक दिन में साइकिल चलाना नहीं सीखते,
शुरू में 1-2 बार गिरते भी हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस बार बार करते रहते हैं, बार बार चलाते हैं, तो एक दिन ऐसा भी आता है कि आप हाथ छोड़कर साइकिल चला लेते हैं। तो इसी प्रकार मैं कहना ये चीज चाह रहा हूं कि हमें क्या करना है, क्वालिटी टाइम को मेंटेन करना है। तो जो क्वालिटी टाइम हमें स्पेंड करना है उसके साथ प्रार्थना में। कई बार ऐसा होता है कि इविल थॉट्स हमारे अंदर आने लगते हैं। अनक्लीन थॉट्स जो है वो पीड़ित करते हैं। ये इसलिए नहीं है कि आपको भ्रष्ट करे, ये इसलिए है ताकि आपके अंदर जो प्रार्थना की एक आग लगी है, जो आपने एक कमिटमेंट किया है, डिसीजन लिया है, वो प्रार्थना की आग को वो शैतान बुझा दे। तो हमें क्या करना है, इस बिना बुलाए मेहमान को बाहर निकालना है। ये एक वाइज डिसीजन होगा। तो उस दरवाजे को बंद कर दें, क्योंकि ये थॉट्स आपकी प्रार्थना का बहुत बड़ा रुकावट बन जाता है। आप चेक करें, जब आप किसी अपोजिट सेक्स के सामने होते हैं, उससे बात करते हैं, उसके पास बैठे हैं, ट्रैवल में इत्तेफाक से उसके संग बैठे हैं, आपके अंदर थॉट्स कैसा जन्म लेता है। अजीजों, आपके विचार आपके एक्शन बनते हैं। तो इससे पहले कि वो एक्शन में कन्वर्ट हो जाए, उसको बाहर निकालना है। और बड़ा आसान तरीका है, इसके लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जीसस ने सब कुछ कर दिया है, अब सिर्फ आपके डिसीजन के ऊपर है। इफ यू से नो, तो चला जाएगा। आपके पास वो थॉट ही है, सिंपल वर्ड आपको बोलना है, नो। और फिर भी ना माने तो बोल दो, गेट आउट। बाइबल कहती है याकूब 1 अध्याय के 14-15 पद में कि मनुष्य जो है अभी अपनी अभिलाषा से फंस कर और खिंचकर परीक्षा में पड़ता है, और ये अभिलाषा जब जन्म लेती है तो ये मृत्यु को उत्पन्न कर देती है। तो स्टार्टिंग कहां से होगी? आपकी विल से, आपके डिजायर से। बाइबल कहती है आइजाया 55:7 में कि दुष्ट अपनी चाल चलन से और अनर्थकारी अपनी सोच विचार से फिर जाए और परमेश्वर यहोवा की ओर आ जाए, उसकी ओर लौट के आए। सो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, जस्ट यू हैव टू से ए नो, मेरा तुझसे कोई संबंध नहीं है, कोई लिंक नहीं। वो चला जाएगा। आपके पास इतनी सामर्थ्य है, उसके अंदर अब शक्ति नहीं है। अब आप सर्वशक्तिमान के संग हैं, वो यहोवा परमेश्वर की सामर्थ आपके साथ खड़ी हुई है। मैं आपको एक और गहरी बात बताऊं, बॉटम लाइन ऑफ सिन क्या है आपको मालूम? बॉटम लाइन ऑफ सिन, दैट इज योर विल, दैट इज योर डिजायर। अगर आपने उसको यस कर दिया, वो एंटर कर जाएगा। जब एक बार वो एंटर कर गया तो वो अपना हरकत करेगा। सो अधोलोक के फाटकों को बंद रखे, स्वर्गलोक का फाटक को खोलें। बाइबल कहती है 1 कोरिन्थियन 15:33 के अंदर, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आमीन। हम अपनी शारीरिक शक्ति से अपने विचारों को नियंत्रण नहीं रख सकते, केवल परमेश्वर के हथियारों द्वारा ही हम उन पर प्रबल हो सकते हैं। सो बाइबल में संत पौलुस बोलते हैं 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय के 4 और 5 पद में, हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, वरन परमेश्वर के द्वारा गढ़ों को ढा देने वाले हैं, और उन्हीं के द्वारा हम हर एक ऊंची कल्पना को, हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है, उसको खंडन करते हैं, और हर एक भावना को जो हमारे अंदर ऐसी जन्म लेती है, उसे कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। तो करना क्या है? सो डेडिकेट योरसेल्फ एवरी डे इनटू द अथॉरिटी ऑफ होली स्पिरिट। बड़ी दीनता से परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे आ जाए। रोमी 12 अध्याय के 1 और 2 पद को पढ़ना, वहां लिखा है, संत पौलुस बोलते हैं, मैं परमेश्वर की दया को स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र
और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करो, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। दिस इज योर रीजनेबल सर्विस। इस संसार के सदृश न बनो। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से जान सको। माय डियर, ये एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा। जब आप बार बार करते हैं तो ये एक्सपीरियंस में आ जाता है। एक्सपीरियंस से आप परमेश्वर की भली भांति सिद्ध इच्छा को जान सकते हैं। आपको मुझे अपने माइंड को अब रिन्यू करना है। रिन्यू करने के लिए क्या साधन होगा? आप कहेंगे बाय द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन से आप अपने आप को रिन्यू कर सकते हैं। किसी व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि शारीरिक अवस्था में रहते हुए आत्मिक रीति से चलना या आत्मा में प्रार्थना करना या आत्मा में के चलाए चलना, ये तो बड़ा कठिन है। कई बार लोग मुझसे कहते हैं जो बिजनेस क्लास के हैं कि ब्रदर बगैर झूठ बोले तो धंधा हो ही नहीं सकता, हेरा फेरी किए कुछ नहीं हो सकता। मैंने उनको जवाब दिया परमेश्वर के वचन से। बाइबल कहती है रोमन 8 अध्याय के 5वें पद में, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बात पर मन लगाएगा, आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बात पर मन लगाएगा। अगर आप शारीरिक दशा में रहेंगे तो आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो सिंपल बात जीसस ने सबसे पहली बार बड़ी सिंपल वे में कही और बहुत ही गहराई की बात कही उन्होंने। अगर आप पढ़ें यूहन्ना 3 अध्याय और इसके 6 पद को, वहां पर यीशु मसीह कहते हैं जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। हो गया फैसला। आत्मा से जन्म होना जरूरी है, आत्मा की छाप लगना जरूरी है। अगर शरीर के अनुसार जिंदगी बिताओगे, रोमन 8 अध्याय के 11 पद से पढ़े, वहां लिखा हुआ है, बल्कि 12-13 को पढ़ना, वहां लिखा है कि जो शरीर के अनुसार जीवन जीता है वो नाश हो जाता है। शरीर की क्रियाओं को जो लोग नाश करते हैं, आत्मा के द्वारा शरीर की क्रियाओं को जो नाश करते हैं, वो जीवन को प्राप्त करते हैं। और तब 14वें पद में लिखा है कि जितने आत्मा के चलाए चलते हैं यही मेरे बेटे। ओ रिवेलीन हस्परा, ये इनर मैन जो आपका स्पिरिट मैन है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में जब चलता है, ऐसा नहीं है कि आंधी तूफान नहीं आएगा, धूप शाम नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि यीशु को ग्रहण कर लिया अब बहुत आसान रास्ता बन गया। नहीं 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 नहीं, नहीं। धूप शाम आप पर आएगी, परीक्षाएं आएंगी, टेम्पटेशन आएंगे, खासतौर से सेवकों के पास आएंगे, क्योंकि वो आत्मिक कार्य में लगे हैं। अंधकार की शक्तियां नहीं चाहती कि ये लोगों को मसीह के पास ले आए। इसलिए करना क्या है, आत्मा, अपने आप को आत्मा में समर्पित करते रहे, ऑल द टाइम स्पिरिट में बने रहे। मोमेंट यू कम आउट फ्रॉम द स्पिरिट and you try to run according to the flesh, 101% you will do the mistake. ऐसा हो नहीं सकता कि आपसे गलती ना हो। जो व्यक्ति शरीर के चलाए चलेगा 101% मिस्टेक करेगा। इसलिए हमेशा अपने आप को चेक करते रहें, उसकी आत्मा में बने रहें। आत्मिक माहौल, घर का जो माहौल है उसे आत्मिक बनाएं। मसीही गीत बजाते रहें, अपने विचारों को आत्मा के वश में दे दें। तब आप देखेंगे कि आपके विचार धीरे धीरे परमेश्वर की ओर फिर रहे हैं। इसके लिए अभ्यास जरूरी है, एक्सपीरियंस जरूरी है। बार बार करने से अनुभव मिलता है। संत पौलुस तिमोथी को लिखते हैं और कहते हैं, तिमोथी भक्ति में जीवन बिताए, लिव इन ए गॉडली वे। सो परेशान करने वाली न्यूज को मत सुने, व्यर्थ बातों से बच जाएं, अपवित्र बातचीत इनसे दूर हो। ये खतरनाक चीज है और ये शैतान का एक बहुत बड़ा हथियार है। वो आपके पास ऐसे भरमाने वाली बातों को लाएगा और आपके मन को इधर उधर भटकाएगा। सो अपने आप को स्थिर करने की प्रैक्टिस डालें। रेहे के बेली न हकबरा शखरो दो लो न हकबरे दिन हिंदरी दलहा ललबा
शिब्रे रिक्ले बे नहंदरी दलहानी भी। मेरे मन में था मैं कम से कम आज 2 तीर बताऊं, लेकिन वो टाइम होता जा रहा है। सो हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। कल हम कोशिश करूंगा कम से कम 2 और ऐसे तर्कस से तीर उसके दिखाऊं और हम लोग उस पर ओवरकम करें। हम लोग प्रार्थना में जाएंगे इस घड़ी, और विशेष करके हम प्रार्थना करेंगे अपने नगर के लिए, जिस नगर में प्रभु ने हमको रखा है, उसकी जिम्मेदारी हमें उसने दी है। आइए हम दुआ करें। रेखे हे बेले न हक परा शखरो दुलो न हक बरे की बाराला न बा शानदारी दलहालबा राबा रिबा न हंदरी दलहे लिलबे शक्र बाला न हक बरे दिन हंदरी दलहानी की रे ले न हक बरे दिन हंदरी। प्यारे पिता, हम अपने नगर को, इस एंटायर एरिया को, यहाँ के लोगों को बड़े विश्वास से आपके अधीनता में लेकर आते हैं और उस अधिकार को इस्तेमाल करते हैं जो आपने हमको दिया है। प्रभु यीशु जी, आपने अपने नाम को, अपने महान सामर्थी नाम को हमें इस्तेमाल करने का अधिकार दिया है, जिसमें स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार शामिल है। आपने अपने आत्मा का अभिषेक दिया है, उस अथॉरिटी के साथ यहाँ पर अंधकार के सारे कार्यों को हम बांधते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हर ऐसी बात जो कि मसीह के विरोध में उठती है, उसको हम नीचे ढाते हैं और उसे आपका आज्ञाकारी बनाते हैं। राला नहक बरी दलहे लिलबे शखरे दिली नहक बरो दुलु नहंदरी दलहालबा राब्रा रिक्लवललव सवेरे हे दिली नहक परे। अंधकार की शक्तियां जो मूर्तियों के पीछे से कार्य कर रही हैं, हम उन्हें आज्ञा देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तुमने जो आकाश और पृथ्वी को नहीं रचा, हम तुम्हें आकाश के नीचे से पृथ्वी के ऊपर से खदेड़ते हैं यीशु मसीह के नाम से। सारी इस पावर को डिस्ट्रॉय करते हैं प्रभु यीशु नासरी के नाम से, और प्रभु आपके नाम से स्वर्ग को खोलते हैं। यीशु आपकी आत्मा को रिलीज करते हैं। रीहे के बेला शखरो दुलो नहक बरे शिखरा लहंदरी दलहालबा राब्रा रिक्लबलव शबे रहा लहंदरी दलहे निबी खीरे बेले नहक बरो दुलो नहंदरी दलहालबा रब्रा रिक्ला बाबला लेले शब्रवान नहंदरी दलहे निबी की बेरे देले नहक बरे दिन हंदरी दलहा निबी शखरो दुलो नहक बरे दिन हंदरी दलहालबा रबा नहंदरी दलहे और शिखरो दुलो नहक बरी दिन हंदरी दलहे निबी खीरे लेने खेले न बाशकरादन हंदरी दलहे निबी राब्रा रिक्लवलव सवेरे हे दिली न हंबरा। प्यारे पिता, हम प्रार्थना करते हैं इस घड़ी यहाँ के कमिश्नर्स के लिए, परिवार के लिए, यहाँ के डीएम, एसडीएम, एडीएम के लिए, कानून को प्रधान, ब्लॉक अध्यक्ष और सारे प्रशासनिक अधिकारियों के लिए, यहाँ की सिक्योरिटी, एलआईयू, पुलिस, आर्मी, सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं। रिबाला नहक परे दिले नहंतरी दले लिबी रीबे ने हे के बेला शिकेरे दिले नबा शिकरो दुलो नबा शब्रा रिक्ला बाला लबा शबेरी हिंदरी दले निकी के रे हे खबा रहाला नहक परी दनहंदरी दले लिबी रेब्रे रेके हे बेले न खाली नहक परा शिकरो दुलो नहंदरे। यीशु, हम आपके नाम से इस स्थान पर पीस डिक्लेयर करते हैं और आपके राज्य को घोषित करते हैं। रीदा नहंदरी दलहे निबी आपकी प्रभुता को डिक्लेयर करते हैं। रियाला नहक परा शखरो दुलो नहक परे के राबाला नहक परी दनहंदरी दलहे निबी रीब्रा रिक्लवलव शबे रहा निहिंदरी। In the name of the Lord Jesus Christ, we bless this entire area. प्रभु, यहाँ की उपज बढ़ जाए, जानवर डंगर यहाँ के बढ़े, कारोबार बढ़े, लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़े। रे हे कवालाना, उनकी आवश्यकताएं पूर्ण हो। रिहालाना हक परीदन हिंदरी दिले लिबे शिक्र वालाना हक परीदन हंदरी दिले नवा। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु जी के महान अनुग्रहकारी और सामर्थ्य नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन आमीन आमीन। आइए हम इस घड़ी विनती प्रार्थना करेंगे भारत देश के लिए। अपने भारत देश को प्रभु के चरणों में लाएं, विशेष करके यहाँ की राष्ट्रीय जातियों को, यहाँ के जाति समूह को, जो पिछड़ा वर्ग है उनको। संत पौलुस को प्रेरितों की पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह ने हिदायत दी, उसके 26वें अध्याय 17-18 पद के अनुसार हम प्रार्थना करेंगे कि वो जो लोग अंधकार में हैं उन्हें ज्योति में लेकर आए, जो मृत्यु की ओर जा रहे हैं उन्हें जीवन की ओर ले आए और उन लोगों को छुड़ाए। प्रार्थना करेंगे कुलिसियों,
3 अध्याय 5 से 11 पद के अनुसार, गलतियों 3 अध्याय 26 से 29 पद के अनुसार आइए हम प्रार्थना करें। भारत देश के विभिन्न जातियां जो कार्य कर रही हैं, विभिन्न भाषाएं बोलने वाले, विभिन्न कल्चर वाले, सब मसीह यीशु को जाने और सब मसीह यीशु में एक हो जाएं, एक हो जाएं। जात पात दूर हो जाए, बंटवारे की बातें दूर हों और प्रभु यीशु को सब जाने। हम प्रार्थना करें इस घड़ी विशेष तौर से भारत देश में बड़ी सारी जातियों के लिए। ही हकबलाना हकबरे इरबलाना हकबरो शकरो दुलोना हकबरीदन हंदरीदले हेलेबे शिक्रबलाना संदरीदल हालिबे। हे मेरे पिता, आपकी इच्छा है कि आपके सिंहासन के सामने हर कुल, हर राष्ट्र, हर भाषा का व्यक्ति वहां मौजूद रहे। ई बारीदालीना हकबरो शुक्रो दुलुना हकबरीदन हंदरीदले हेलेबे शिक्रबलाना हकबरादन हंदरीदले हेलिबा। प्रभु हम इंडिया को आपके चरणों में लाते हैं, भारतवासियों को आपके चरणों में लेकर आए हैं, आपकी शरण में लाते हैं। प्रभु भारत देश पर तेरी दया हुई है, तूने उद्धार का कार्य कर दिया है, उद्धार करता यहाँ आ चुका है। भारत से आप प्रेम करते हैं प्रभु, यहाँ के देशवासियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तेरे लोग उन तक पहुंचे और उस बात इस प्रकाशन को में देने पाए, वो ज्योति यहाँ के लोगों पर चमकने लगे। प्रभु वो सत्य को जाने, सत्य से मुलाकात हो और हर घर में प्रभु आपकी इबादत हो, आपकी स्तुति आराधना हो। प्रभु जी जीवते परमेश्वर की, सृष्टिकर्ता की आराधना हो। और हे किबेली नहत पर हो दुलहन करी दलहे लेवे शेबेरे देली नहत पर आदन हंतरी दलहा ललबा। यीशु मसीह आपकी प्रभुता हम भारत देश पर घोषित करते हैं। यहाँ के प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, एमपी, एमएलए, चीफ मिनिस्टर्स को प्रभु उनके परिवार समेत आपके चरणों में लेकर आते हैं। एक बेरी जली नहत पर हो दुलहन करी दलहा ललबा ही बेरे नहत पर हो दुलहन करी दलही की बेरे देली नहत पर आदन हंतरी दलहा ललबा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली को प्रभु हम आपके नाम पर ब्लेस करते हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश को यीशु हम आपके नाम पर ब्लेस करते हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा को यीशु हम आपके नाम पर ब्लेस करते हैं। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार को यीशु मसीह के नाम पे हम आशीषित करते हैं। वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम को यीशु मसीह हम आपके नाम पर आशीषित करते हैं। प्रभु यहाँ के लोगों की बुद्धि के ऊपर से अंधेरे की पट्टी खुल जाए। प्रभु ये अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और मसीह यीशु को जाने और प्रभु भारत देश उन्नति करे। भारत देश में अलौकिक सुरक्षा तेरी ओर से हम घोषित करते हैं, तेरी राज्य को घोषित करते हैं। शिखरे दिले न हक परीद न हंदरी दलहालबो शक्र बोलो न खाली न हक परीद हिंदरी दलहालबा। प्रभु यहाँ से ऊंच नीच की बातें दूर हो जाएं, जात पात की बातें दूर हों। प्रभु जी हे रेखे लेना हक परीद न हिंदरी दलहे लेबे। आपकी प्रेम की आत्मा को हम रिलीज करते हैं भारत देशवासियों पर। सब में भाईचारा हो, मेल मिलाप हो। प्रभु आपके प्रेम में सब एक दूसरे को मोहब्बत करें और उसी प्रेम से प्रभु आपको प्यार करने वाले बने। रिखा लहे ने खीली न हक बरो शकरो दलो न हक बरा शिखरे दिले न हक बरी दन हंदरी दिले लेबे रेब्रा रिक्लवलव संदरी दलहालिनी री बेने हे केबेला न खाली न हक बरो दलो न हंदरी दिले निबी शक्रवलनव संदरी दलहे निबी राब्ला लिब्ला ले लेबे शिवेरे हे दिले न हंदरी दलहानि की। धन्यवाद 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 करते हैं। इस घड़ी प्रार्थना करेंगे विश्व के सभी राष्ट्रों के लिए हम प्रार्थना करें। इजराइल के लिए, आइसलैंड, इराक, आयरलैंड के लिए एक के बेरादाला न हक बरीदन हंदरी दलहे निबी की बेरे दिले न खाली न हक बरो शक्र बोला न हंदरी दलहा निबी कीरा वाला न हंदरी दलहा ललबा शाबरा रिक्का वाला लवा संदरी दलहे निबी किबाराला न हक बरे दिन हंदरी दलहा निबी शाबरा रिब्रा रिब्रा रिक्का बोलो हक बरो। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं लेबनान के लिए, केन्या, कुवैत और मलेशिया के लिए। रींदा री दलहे निबी शकरो दोलो न हक बरा कीरा वाला न हंदरी दलहे निबी
कोरेबेलेन हंदरी दलहे लेलेबे। विनती करते हैं बांग्लादेश के लिए, ब्राजील के लिए, कनाडा के लिए, कोलंबिया और इजिप्ट के लिए। रिक्र बोलो नहं परोदुन हंदरी दलही निबी शवरे दिले नहंदरी दलहालवा राब्रा रिक्र वलवा शवेरे हे दिनींदरी दले निकीली नहक परोदुन हंदरे। प्रार्थना करें फ्रांस के लिए, जॉर्जिया, जर्मनी, गुआना, हांगकांग के लिए। एक बेरे दिले नहक परो शखरो दलो शिखरे दिले नहक परीद नहंतरे दिले नबाबा राब्रा रिक्र वलवा शब्रा रिक्र वलवा शवेरे हे दिली नहक परो खीरा वाला नहंदरी दलहे लेवे चक्र वाला नहक परीद नहंदरी दलहालवा। अफगानिस्तान, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन के लिए प्रार्थना करते हैं। हे रेखे बेला शखरोदुलो रबरदी नहंदरी दलहालवा रखाला नहंदरी दलहे निबी खेरे बेले नहक परीदन हिंदरी दलहे निबी शखरोदुलो नहक परीदन हंदरे दिले नबा। प्रार्थना करें स्पेन के लिए और यूके के लिए, यूएसए के लिए, इंडोनेशिया के लिए, डेनमार्क के लिए, चाइना, श्रीलंका के लिए। ईरादालाना हक परीदन हंदरी दलहे लेबे राब्रा रिक्लवलब शबे रहालाना हंदरी दलहालिकी केरे बेले न हक परीदन हंदरी दलहालिनिवा। पनामा के लिए, पाकिस्तान के लिए, ओमान के लिए, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड के लिए प्रार्थना करें। हे रेखे बेले न हक परीदन हंदरी दलहालबो राब्रा रिखे हे बेलाना हंदरी दलहानिकी केरे बालाना हक परीदन हंदरी दलहेनिवी शकरो दुलो न हक परीदन हंदरी दलहे। प्रार्थना करेंगे साउथ अफ्रीका, सिंगापुर, स्कॉटलैंड, रसिया और कतर के लिए। हे रेखे बेलेना अकबर उदुलुना अकबरीदन हंदरी रिबा रिखा हे रेखे बेलेना अकबरा शकरोदुलु शिखरे दिले रिबेना अकबरीदन हंदरी दलहे निबी। विनती करें नेपाल के लिए, नाम्बिया के लिए, मंगोलिया और मैक्सिको के लिए। हे रखालाना अकबरीदन हंदरी दलहे निबी शिखरोदुलुना अकबरादन हंदरी दलहे निबे कोराबालाना बा शिखरादलाना अकबरीदन हंदरे। इटली के लिए, जापान के लिए हम प्रार्थना करें, जॉर्डन के लिए, काजाकिस्तान के लिए। ओरालाना हक बबारादाना हंदरी दलहानिबी कीरावालाना हक परे देने हिंदरी दलहीनिबी शिखरो दोलोना हक परीदन हंदरी दलहालबा शब्रा रिक्कवला शंदरी दलहेनिबी ओरे बेलेना हक परीदन हंदरे। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं सारे राष्ट्रों के हम लिए हैं, सब के ऊपर आपकी प्रभुता की घोषणा करते हैं। प्रभु यहाँ के देशवासियों में अमन चैन हो, आपकी शांति जो दुनिया की समझ से परे है लोगों के दिलों पर राज करे। प्रभु जी, लोग प्रभु सबको पहचान पाए। हो रेखे बाशिखरालाना हक परा शकरोदलो शिखरे दिले पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना सुनी है। इंडोनेशिया के लोगों ने प्रभु मुझे कांटेक्ट किया है। प्रभु वहां के लोग शादियों में जा जाकर प्रचार किया है प्रभु जी, और बहुत से लोगों ने ग्रहण किया है। बहुत अच्छी टेस्टिमनीज आई हैं। पुलिस के डिपार्टमेंट के लोगों ने, अधिकारियों को ग्रहण किया है, उनकी फोटो उन्होंने भेजी है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आप इस रूम से हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं। ईएमपी के लोग आपके चरण में देशवासियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप प्रार्थना सुन रहे हैं, प्रार्थना का दे रहे हैं। प्रभु हम धन्यवाद आ रही है नेपाल देश और पाकिस्तान और इंडिया में महंगाई बढ़ रही है। जब समर्थी जो धना Holy Spirit, you do this miracle, Father. Everything is Father, सारे मनी, सारे बैंकिंग व्यवस्था मेरे कंट्रोल में है।
delehe niki akbaro donhandare deleva shakare dele nahandari delehe niki shibare dele nakra shukro dolo nakra. In the name of the Lord Jesus Christ, प्रभु जी यहाँ विश्व की सारी जातियां आपके चरणों में आने वाले सारे कुल, सारे राष्ट्र, सारे भाषा, सब जाति के लोग प्रभु आपके सिंहासन के समीप आए और आपका दर्शन पूरा हो जाए. नीचे है बिना शकरोदना रिबालीना परेदिनवा. In the name of the Lord Jesus Christ we ask this prayer. Amen. आइए अब हम एक प्रार्थना करें. पास्टर से अर्ली मॉर्निंग प्रेयर ग्रुप में जितने लोग आते हैं प्रार्थना कर रहे हैं, जो नहीं कनेक्ट होते लेकिन प्रार्थना में शामिल है, आपके लिए प्रार्थना करें. प्रभु जी उनके घरों का माहौल बन जाए, उनके घर में आपकी स्तुति और आराधना चले, उनके घर में आपका वचन प्रभु हेवनली सप्लाई उनके घर में आए, सुपरनैचुरल ब्लेसिंग्स आए, आनंद से बदल जाए, रोना आपकी हंसी से बदल जाए. रिबालाना हक बरे दिन हिंदरी दल हंदरी दल इनकी प्रभु यीशु जी मैं आपके नाम से इस झुंड को आशीषित करता हूं. दिस ग्रुप इन जीसस नेम, आपके प्रेम में ये लोग बन जाएं. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you. अंधकार की शक्ति इस ग्रुप के शिष्य के नाम से. Thank you, Holy Spirit. Holy Spirit, you are the marvelous Lord. Thank you. Thank you so much. Yes, Lord. I speak your joy. I speak your peace upon this group. All the time rejoice in you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. प्रभु तूने इन्हें सर बनाया है, कुछ नहीं. धन्यवाद प्रभु जी. देने वाला बनाया है. रीबाला हखबारो. तेरे राज्य के बढ़ोतरी में ये लोग सहायक हैं. धन्यवाद. साथ मैं इन्हें ब्लेस करता हूँ. आज पूरे दिन तेरी उपस्थिति का ये आनंद उठाएं. महिमामय प्रभु मसीह नासरी के नाम पे. आमीन, आमीन, आमीन. और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्यार, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता इस झुंड के साथ युगानुयुग बनी रहे. और हर उस सच्चे विश्वासी के साथ जो प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्यार करता है, ये संगति बनी रहे. महिमा में यीशु जी के नाम पे. आमीन, आमीन, आमीन. God bless you. Thank you. Good morning to all. आप माइक खोल सकते हैं वहीं से. Thank you, brother. Thank you. Thank you. Bless you, brother. Bless you. Oh, praise the Lord. Thank you. Okay. सबको praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord.